हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के बारे में, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर पे हो रही है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, उसके बारे में हम परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों परीक्षा की स्कीम, इसमें कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक के और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत आएगी। भारत एवं राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता भी है। सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये सब चीज़ें हैं जो अपने को इसमें पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होगी। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं अपन पाठ्यक्रम विवरण। तो राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसमें देखो प्राचीन सभ्यताएं दी हुई है अपने को। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालातल है और बेराट है। तो ये है ही। इनके अलावा साथ में जो अपने को जो सभ्यताएं उनके बारे में भी पढ़ना है। क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इनको फोकस करना है। जो ये 5 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये अपने को देखना है। तो राजवंशों की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये बड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें आप है जो महत्वपूर्ण घटनाएं देख सकते हो। इसके अलावा आप हाँ, तो दोस्तों राजस्थान की ये टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें राजवंश, प्रशासनिक और राजव्यवस्था, ये टॉपिक है जो थोड़ा सा पढ़ा है। तो इसमें आप है ना थोड़ा सा मुख्य मुख्य क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण घटनाएं देख सकते हो। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन बड़ा टॉपिक है, तो इसकी तुलना में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएँ, चित्रकलाएँ और वास्तुशिल्प, तो ये अपने को किले और स्मारक के बारे में पढ़ना है। कौन सा किला कहाँ है, किस किले को किस उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। कलाएँ, जो भी जितनी भी प्रकार की कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ हैं, वास्तुशिल्प। अब कलाओं में इसमें है ना जो अपने को मूर्ति कला भी हो सकती है, और जो अपने साथ में विभिन्न प्रकार की, जैसे मथैना कला हो गई, ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन कलाओं को भी अपने को पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन का। उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, राजनीतिक जागरण कैसे हुआ, कौन से समाचार पत्र थे, कौन सा प्रजामंडल किसने गठन किया, कौन उसका अध्यक्ष बना, कब स्थापना हुई, ये सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, तो एकीकरण आपको पता है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कौन सा चरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन मुख्यमंत्री बना, वो सब अपने को देखना है। इसके बाद में लोक भाषाएं, बोलियाँ और साहित्य है। तो बोलियाँ और साहित्य अपने को देखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, जैसे टुंडाली बोली, मेवाती बोली, एरवाटी बोली, मारवाड़ी बोली, बंगाल पिंगाल, सभी के बारे में डिस्कस करें। इसके अलावा साहित्य में राजस्थानी साहित्य, व्रत साहित्य, इसमें बहुत सी किताबें हैं। तो जो मुख्य इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको तो आपको देख के जाना है, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। लोक संगीत एवं लोक नृत्य, तो लोक संगीत एवं लोक नृत्य, तो संगीत के जो भी घराने हैं राजस्थान में प्रचलित। और इसके अलावा राजस्थान में जो संगीत चल रहा है पुराने समय से, जैसे कि विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, बच्चे के जन्म से कौन से गीत गाए जाते हैं, पति की याद में कौन से गीत, ये सब अपने को याद करने हैं। इसके अलावा लोक नृत्य, तो क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय लोक नृत्य, जनजातियों के लोक नृत्य हो गए, इन सब के ऊपर भी अपने को ध्यान रखना है। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियाँ, तो संतों के बारे में, कवियों के बारे में, योद्धाओं के बारे में, लोक देवता, तो ये अपने को एक संतों से रिलेटेड लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक है, तो उसमें अपन देख लेंगे। इसके अलावा मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, तो मेले त्यौहार के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। कौन सा मेला कब आ जाता है, कौन सा त्यौहार कब आता है, राजस्थान में क्या क्या रीति रिवाज प्रचलित है, जैसे किसी वेशभूषा है, किसी भी क्वेश्चन आई थी जस्ट बगलबंडी क्या है, आभूषण पूछ लिया, तो आभूषण ये सब भी अपने को देखना कि राजस्थान में किस अवसर पर कैसा आभूषण, कौन सा आभूषण कौन पहनता है, कानों में कौन सा पहना जाता है, हाथों में कौन सा पहना जाता है। तो ये इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा पाठ्यक्रम जरूर है, लेकिन अपने को इसको देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ नए क्वेश्चन बना के इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।